ओम शांति। अव्यक्त प्राण प्यारे बाप दादा, मंच पर उपस्थित आदरणीय उषा दीदी और वरिष्ठ भाई बहने और मेरे प्यारी बहने, आज मेरा टॉपिक है कर्मों की गुह्य गति। तो जैसे बाबा को कहते हैं कर्मों की गुह्य गति जानने वाला, तो जैसे यह संगम युग हमारा कर्म क्षेत्र है, जिस कर्म क्षेत्र पर हमारे कर्मों के गणित का उत्तर मिलता है। हम जितना जैसे अच्छे कर्म करेंगे तो उसका उत्तर अच्छा मिलेगा, माना अच्छा फल मिलेगा। हम बुरे कर्म करेंगे तो उसका बुरा ही उत्तर मिलेगा। तो जैसे कहा जाता है, जैसे कर्म वैसे फल मिलता है। तो आज दुनिया में इतना दुख क्यों बढ़ गया है, या मनुष्य दुखी क्यों हुआ है? क्योंकि दूसरा कोई कारण नहीं है उसके लिए, उसके कर्म ही उसका कारण है। तो जैसे एक छोटी सी कहानी है, दो व्यक्ति होते हैं, एक गरीब और एक शाहूकार होते हैं। तो गरीब जो होता है वो अपने गरीबी के कारण बहुत परेशान होता है, पर अच्छे कर्म करता है। पर जो शाहूकार होता है, इतना धन होते हुए भी दूसरों को दुख देता है। जब उसको यह देखकर उसे लगा कि भगवान को पूछना चाहिए ऐसा क्यों, तो वो न्याय मांगने के लिए गया कि ऐसा क्यों। तो भगवान ने उसे उत्तर दिया कि यह तो कर्मों का फल है। पिछले जन्म ने उसने बहुत अच्छे कर्म किए थे, दान किया था, उसका वो फल भोग रहा है। तूने पिछले जन्म में बहुत बुरे कर्म, माना किसी को दान नहीं किया था, इसलिए आज तेरे सामने गरीबी आई है। पर अच्छा है, तू लूला लंगड़ा तो नहीं, क्योंकि तू कमा तो सकता है। क्योंकि इस जन्म में तूने अच्छे कर्म कर कर पुण्य के खाते से तूने अपने पाप को भस्म किया है, इसलिए तू अभी कमा सकता है। तो ऐसे ही हम जैसे कर्म करते हैं वैसा फल हमें मिलता है। माना जैसे बीज बोएंगे उसका फल मिलेगा, नहीं आज इस जन्म में मिलेगा, नहीं तो आगे के जन्म में। तो ऐसे कहा जाता है, माना मनुष्य के जीवन में श्रेष्ठ कर्म बहुत मायने रखते हैं, उसे क्या से क्या बना देता है श्रेष्ठ। इसलिए शास्त्रों में भी उसका गायन किया है कि नर ऐसी करनी करे जो नर से नारायण बने, नारी ऐसी करनी करे जो नारी से लक्ष्मी बने। तो कौन सी करनी, माना कर्म। तो मनुष्य को तो ऐसी दिव्य बुद्धि नहीं है कि श्रेष्ठ कर्म करे। तो यह जो संगम युग है, यह जो मौसम है, उसमें ही निराकार शिव परमात्मा हमें आकर श्रेष्ठ कर्म का बीज हमें बोने के लिए कला सिखाते हैं। तो जैसे बाबा हमें मुरली द्वारा कर्म अकर्म और विकर्म की गुह्य गति बताते हैं। सतयुग में तो हमारे सारे कर्म जो है वो कर्म ही होते हैं। द्वापर से हम देह के बाहन में आकर विकार के वशीभूत जो भी कर्म करते हैं सब विकर्म ही होते हैं। पर संगम युग ऐसा श्रेष्ठ कर्म क्षेत्र है, जिस कर्म क्षेत्र पर हम जैसे कर्म करते हैं उसका फल हमें मिलता है। माना ऐसे श्रेष्ठ कर्म हम करेंगे तो उसका फल हमें 21 जन्मों तक मिलता है। पर कब? जब हम कर्मयोगी होकर, माना परमात्मा की याद में रहकर जब कर्म करते, वो कितना भी साधारण हो, माना सुनना बैठना माना खाना कितना भी साधारण हो, वो हमारा श्रेष्ठ ही होता है और वो पुण्य के खाते में जमा होता है। और इसी से ही हम वो फल 21 जन्मों तक खा सकते हैं। इसलिए कहा जाता है कि सितारों से आकाश की शोभा बढ़ती है, अब गुलशन से अपने बहारों से गुलशन की शोभा बढ़ती है, और श्रेष्ठ कर्मों से मनुष्य के जीवन की शोभा बढ़ती है। इसलिए कहते हैं कि मनुष्य को जब श्रेष्ठ कर्म करे तो उसके मायने, माना वो कहाँ से कहाँ तक पहुंच सकता है। इसलिए कहते हैं कर भला तो तेरा होगा भला। इसलिए ऐसे श्रेष्ठ कर्म करें जो हम 21 जन्मों तक उसका फल खाए। तो ऐसी हमारी जो कर्मों की गुह्य गति है, तो ऐसे हमें अपना प्लस जमा करना है, माना पुण्य जमा करना है, और उससे हमारे पाप भस्म करने हैं। तो हमें अपने बाबा की याद में ही श्रेष्ठ कर्म
हो सकते हैं। अच्छा, ओम शांति। मेरे इस शरीर का नाम है अभी के अरुणा। मैं सांगली मिरज से महाराष्ट्र जोन से आई हूँ। ओम शांति।